अब डिपेंड करता है आपका जो हायर टाइम फ्रेम है वो कौन सा है, ठीक है। तो मान लो हमारा यहाँ पे 1 आवर है, तो हम चले गए अपने 5 मिनट में। ओके, 5 मिनट का कलर हम इसको ब्लैक कर लेते हैं, वेट अ मिनट, इसका कलर लेते हैं ब्लू। ओके, तो हम आ गया 5 मिनट में। तो 5 मिनट में हमने देखा जो मार्केट है हमारा किस तरीके से बिहेव कर रहा था, यहाँ कुछ इस तरीके से। तो देखो 5 मिनट में भी सेम रूल है आपका, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी हाई लो तभी कंफर्म होते हैं जब मार्केट क्या करेगा, आपका इंड्यूसमेंट लेगा। विदाउट इंड्यूसमेंट इसमें भी हाई लो आपके कंफर्म नहीं होंगे। अभी हम वेट, देखिए 5 मिनट में आपने देखा इस तरीके से, और 1 आवर में एक ड्रॉप डायरेक्ट था। ओके, 1 आवर में डायरेक्ट ड्रॉप था एंड 5 मिनट में आपका मार्केट कुछ इस तरीके से ड्रॉप देके गया। तो इसमें अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो इसमें सेम है। मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट लिया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट लिया, आपका लो कंफर्म हुआ, लो को ब्रेक किया, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे आपका लो ब्रेक हुआ, आपका यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट ने अभी इंड्यूसमेंट नहीं लिया, सॉरी यहाँ पे होगा। ओके, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट लिया, आपका लो कंफर्म हुआ एंड लो कंफर्म होने के बाद ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे बीओएस हो गया। देन अब ये क्या है, अब ये आप लोग कहोगे कि ये हमारा इंड्यूसमेंट है, क्योंकि फर्स्ट इंटरनल हाई एक्ट लाइक योर इंड्यूसमेंट। बट इधर बस एक ही सीन चेंज होता है, हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम में। वो क्या सिनेरियो आपका है अब हायर टाइम फ्रेम में एंड लोअर टाइम फ्रेम में, डिफरेंस क्या है। तो देखो जब भी इस तरीके से आप देखो ना, अब ये 5 मिनट जो है आपके जोन को टच कर चुका है। जब भी मार्केट 5 मिनट में आपके जोन को टच कर लेता है, तो जो ये पहला हाई होगा, ये जो पहला हाई होगा वो आपका इंड्यूसमेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आपका चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है, जब आपका मेजर लो जो होता है उसको मार्केट क्या करता है, ब्रेक करता है, तभी क्या होता है आप लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर। बट इसमें क्या है, आपका जो फर्स्ट इंटरनल हाई है उसको जब मार्केट आपका ब्रेक करता है तो आपका क्या हो जाता है, वहां पर चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म हो जाता है। ये क्या हो गया आपका, अब यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने आपके क्या करा है, बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड को टच किया, बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड को टच करके फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ एंड लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद आपने देखा कि हाँ इस लेवल पे इस तरीके से। अभी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले डेली में चलते हैं, हम, ठीक है। ओके, डेली में आने के बाद ये आप लोगों को मैंने जोन दिया था एक, जहां से हमें बाइंग करनी थी। ओके, इस जोन से हमें लॉन्ग पोजीशन के लिए बाय करनी थी, यहाँ तक का। एंड अब उसके बाद अगर बात करें तो हमारा ये वाला टारगेट है 2000 पे अगर मार्केट जाता है, बिकॉज न्यूज इम्पैक्ट काफी हाई है, आपको पता है फंडामेंटल्स। तो ये हमारा इस लेवल पे था। इस लेवल पे जैसे मार्केट आता है ना, आपका ये इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे टच किया आपके इस पे। तो टच करने के बाद आप जनरली किस में शिफ्ट हो जाते हो, लोअर टाइम फ्रेम में। अब देखो अगर आप इसमें चेक करोगे एज पर स्ट्रक्चर मैपिंग, तो आप बिल्कुल सही जाओगे, मतलब उस तरीके से कि हाँ मार्केट आपका फर्स्ट इंटरनल हाई लेगा तो क्या होगा, आपका इंड्यूसमेंट होगा। एंड फिर जब मार्केट आपका लो ब्रेक करेगा जो इंड्यूसमेंट लेने का, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका क्या है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन उसके बाद आपने इंड्यूसमेंट देखा, ये आपका इंड्यूसमेंट था यहाँ पर, मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट लिया नहीं, ठीक है, मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट नहीं लिया। देन उसके बाद शिफ्ट हुआ अगेन आपका इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो मार्केट में फर्स्ट इंटरनल हाई देखा हमने तो ये वाले लेवल पे था। अगर हम चेक करते हैं तो इस लेवल पे हमारा क्या था, फर्स्ट इंटरनल हाई इसी लेवल पे हमारा फिलहाल था, बिकॉज उसके बाद जो मार्केट का पुल है आपका किस तरीके से आया, यहाँ से ऊपर जाने के बाद डायरेक्टली नीचे आया। देन ये, तो ये 1 आवर के हिसाब से तो इंड्यूसमेंट है, बट ये क्या है, आपके जोन को टैप कर चुका है। ये क्या हो चुका है, आपके जोन को टैप यहाँ पर कर चुका है। जब भी मार्केट आपके जोन को टैप कर लेगा, जैसे कि ये यहाँ पे क्या करा इसने, आपके जोन को टैप कर लिया। तो टैप करने के बाद आपको ना अब ये चीज याद रखनी है अच्छे से, कि जो मार्केट है हमारा वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आपको ये चीज जरूरी याद रखना है, जो मार्केट है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो अगर आप इधर देखोगे तो आपका H1 में तो इस तरीके से, बट मैंने आपको जो बताया था अभी ये क्या है, लोअर टाइम फ्रेम है।
ये क्या है आपका लोअर टाइम फ्रेम है। तो जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं होगा, ये क्या होगा आपका चेंज ऑफ करेक्टर, बिकॉज मार्केट क्या है, आपके जोन को टच कर चुका है। जोन को टच करने के बाद जो भी पहला हाई होगा, वो लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो जाता है, आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। तो अगर अभी हम इधर बात करें, लाइक अभी मार्केट ने कुछ भी इधर नहीं किया, ओके, जस्ट मार्केट क्या हो रहा है, घूम रहा है। देन अगर आप चेक करोगे तो मार्केट ने ये लो को यहाँ पे स्विप कर लिया था, इस लो को क्या कर लिया था मार्केट ने यहाँ पे स्विप कर लिया। तो स्विप करने के बाद ये जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट हो गया, वो कहाँ चला गया आपका, इस लेवल पे। बिकॉज लोएस्ट पॉइंट ये था, उससे पहले जो भी हाई होगा वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज ऑफ करेक्टर वाला लेवल वहां पे क्रिएट हो जाएगा। लाइक ये क्या था आपका चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। तो फिलहाल अगर अभी हम चेक करते हैं कि मार्केट क्या हमारा चेंज ऑफ करेक्टर करता है, ओके, तो देखो अभी फिलहाल, ओके, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया था, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था। इस लेवल पे आपका क्या हो गया था, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था। इस वाले लेवल पे आपका क्या हो गया था, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अब देखो, ये तो अगर आप सिंपल देखोगे, मैं सिर्फ आपको ना ये मेन समझा रहा हूँ, बहुत से लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, डेली में आपका जोन में टच हुआ, आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ। मेन आपको मैं क्या बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हुए ना, डिफरेंस बिटवीन मेन मतलब हायर और लोअर टाइम फ्रेम में, तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग आगे क्रिएट हो सकती है। ये क्या था आपका, लाइक मार्केट ने क्या करा, इस तरीके से मूवमेंट आपको दी, और देने के बाद लाइक सारी की सारी कैंडल क्या थी इसकी, इनसाइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, इजिली क्या हो रही है, इनसाइड क्रिएट हो रही है। यहाँ पे मतलब इसी कैंडल की ये सारी क्या थी आपकी, ऑलरेडी इनसाइड कैंडल्स थी। तो इस केस में जो ये सिर्फ ये बचता है ना, इतना सा लिटिल बिट, यहाँ पे ही ट्रेड करने की कोशिश करनी है जब भी। और कुछ लोगों, देखो मेन जो जोन था वो ये था, जैसे आपको प्रीवियस में मैंने ऑलरेडी बताया था, मेन जो हमारे जोन रहेंगे वो कौन से रहेंगे, ठीक है। ये सारे जोन्स मैंने आपको ऑलरेडी दिए थे। लाइक एक ये मिटिगेट था, एक्सट्रीम में ये बचा हुआ था हमारा एकदम बॉटम पे, ये ऑलरेडी मिटिगेट है, एवरीथिंग इज मिटिगेट हियर। ये बचा था, और जो जोन है मिटिगेट मिटिगेट, ओके, ये वाला डिमांड बच रहा था, और ये वाला डिमांड जिसने क्या करा, मेन हमारी ये वाली रहेगी, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का स्विप किया और इसने कुछ भी स्विप नहीं किया। वैसे वो वानी मिटिगेट है, बट स्विप नहीं है। मेन एंट्रीज यहाँ से थी हमारी, एंड अबव साइड ऊपर की तरफ ये ऑर्डर फ्लो भी पूरा था, आपको बताया था सारा। तो मार्केट जब आएगा तो लाइक क्या करना है ना, यहाँ से तो एंट्री लेनी थी, बट स्टॉप लॉस सेफर साइड रखना पड़ता है। एंड कुछ लोगों को डाउट आता है कि एसएल हमारा बड़ा हो रहा है या वो हो रहा है। तो देखो, जितना बड़ा आपका जोन होगा, मतलब लाइक जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, उतना बड़ा क्या जाएगा आपका एसएल भी यहाँ पर होगा, उतना ही बड़ा आपका क्या होगा, एसएल होगा। बट मेक श्योर एक चीज याद रखना, उतना ही आपका क्या होगा, टारगेट भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसमें एसएल ही एसएल आपके बड़े होते हैं, उसमें क्या होता है, आपके टारगेट भी उतने ही बड़े होते हैं। एंड वो आपको सभी को पता है, टारगेट लाइक आपके, अगर एसएल आप ले रहे हो 60 पिप्स का, तो टारगेट कम से कम आपको लेना है कि हाँ, अगर ये जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 50 पिप्स का हमारा एसएल है, तो कम से कम 100 पिप्स का हमारा क्या रहे, टारगेट एटलीस्ट रहे, मतलब 1:2 जो हमारा रहता है मेन, वो आपको लेना है। 1:2 1:3, एंड जो रहता है हमारा मेजर हाइज, इस तरीके से वो आपके टारगेट थे। तो इस तरीके से मार्केट ने क्या गया, आपको मूव दिया, एंड उसके बाद भी मार्केट आपका काफी ऊपर गया, लाइक यहाँ तक मार्केट आया है। तो लाइक मैं सिर्फ आपको ये चीज बता रहा हूँ, देखो अगर तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे लोअर टाइम फ्रेम में, तो आपको ना ये जरूरी नहीं ये इधर का ड्रॉ करना, आपको सिंपल सा देखना है, मार्केट आपके जोन में टच हुआ, उससे पहले जो भी हाई होगा कि हाँ, उससे पहले मेरा ये हाई था, तो ये हाई आपका क्या होगा, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा बस। उससे ऊपर आपको कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको इससे ऊपर यहाँ, लाइक ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये कुछ भी ड्रॉ करने की आपको क्या नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है। आपको देखना है सिर्फ जोन में टच, उससे पहले जो भी आया होगा वो आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा, सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम है, नॉट हायर टाइम फ्रेम। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में ही आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि बहुत से लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफरेंस क्या रहता है लोअर में और हायर टाइम फ्रेम में। ओके, एंड अगर बात करें वापस वन डे में जाके, वन डे में हम वापस जाते हैं, अगर आप देख सकते हो वन डे में क्या है, मार्केट का जो टारगेट जाता है हमारा वन डे के हिसाब से,
वो ये लेवल पे रहता। देख सकते हो जो मार्केट का बिहेव है, मतलब कितना शानदार मार्केट ने यहाँ से हमें मूव दिया था। लाइक जो हमारा मेन डिफरेंस होता है, क्योंकि देखो वन डे में सिर्फ ये कैंडल टच हुई थी, अगर आप देखोगे, मैं इसको रिमूव करूंगा अगर सारा एवरीथिंग हेयर, तो सिर्फ आपकी ये कैंडल क्या थी यहाँ पे टच हुई थी, सिर्फ ये वाली कैंडल। ओके, ये वाली कैंडल क्या हुई थी आपकी, टच हुई थी। बट जब इसको मैंने लोअर टाइम फ्रेम में देखा, तो लाइक आपको वहां पे कितनी कैंडल दिख गई, 24 कैंडल्स हमारी यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएट हो गई है। तो लाइक आपको ना यही चीज याद रखना है मेन, क्योंकि उसमें एक कैंडल मूव दिखेगा, क्योंकि आप अगर सिंपल देखोगे तो वन डे में जो मार्केट का ड्रॉप है वो डायरेक्ट आया नीचे, आप देखिए सिंपली। अगर आप पुल देखोगे तो मार्केट क्या हुआ है आपका, इस तरीके से नीचे आया। बट अगर इसको आवरली में ड्रॉ करोगे, इसके टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो आपको मल्टीपल स्ट्रक्चर दिखेंगे। देखो, अब देखो ये तो हमने डेली के हिसाब से मार्केट आया, बट अगर आप इधर चेक करोगे तो इधर कैसे आया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे, तो इस तरीके से मार्केट आपको घुमा। तो इसमें ना लोग कंफ्यूज होते हैं हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में, कि इसमें हम क्या कैसे चीज को देखते हैं। तो लाइक आपको सिर्फ ये चीज देखनी है जब आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हो, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन में ड्रॉ, ये हायर टाइम फ्रेम का था हमारा वन डे का। बट जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए ना, आपको कुछ भी स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी है ऊपर, आपको जस्ट यहाँ देखना है सिंपल सा, कि हाँ पहली कैंडल ये थी, ये वाली। अगर मैं इसको रिमूव करूं, ये वाली क्या थी हम लोगों की, फर्स्ट कैंडल थी जिसने जोन को क्या करा था, टच करा था, लाइक ये वाली कैंडल। ओके, तो इस कैंडल से पहला जो भी हाई आता है वैलिड पुल बैक में, वो ये ही था। तो ये आपको क्या होना था, चेंज ऑफ करेक्टर। इससे ऊपर आपको कुछ नहीं लेना है, मार्केट ने जो मर्जी किया हो लोअर टाइम फ्रेम में, आपको कुछ भी नहीं लेना है। आपको डायरेक्ट देखना है कि जोन को टच करने वाली फर्स्ट कैंडल ये, इससे पहला जो भी आई होगा वो क्या होगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। एंड फिर आपको अपना क्या करना है, उसमें एंट्री मॉड्यूल्स फॉलो करने हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि एंट्री मॉड्यूल्स क्या होता है, कुछ को पता भी है। तुम देखो, लाइक हम कभी भी जोन में डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते कि हाँ सीधा यहाँ पे टारगेट लिया, लाइक इस तरीके से ये एसएल गया और वो अपना टारगेट ले लिया इस तरीके। कभी भी हम लोग ऐसे ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। एसएमसी का जो आपको मेन बेसिक फायदा होता है वो क्या होता है, आप जोन को रिफाइन कर सकते हो और भी, ठीक है। ये जोन में डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। जो ये जोन था, ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट पूरा का पूरा ट्रेड करते हैं। लाइक यहाँ पे एंट्री लगाई, ये ऐसे लगाया और सीधा टारगेट अपना मेजर हाई लेते हैं, ऐसे ट्रेड करते हैं। ओके, बट इसमें जो कंफर्मेशंस मिलती है आपको, वो क्या मिलती है, लाइक एक्स्ट्रा, कि हाँ इसमें हम एक लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेते हैं, कि हाँ लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट जब आएगा तो हम क्या और किस तरीके से देखें। तो वो क्या करते हैं, हम लोग उसमें कंफर्मेशन देखते हैं। बट आज जो हमारा फिलहाल टॉपिक था, क्योंकि क्लास लेट हुई थी, तो इसलिए टॉपिक चेंज हो गया कि डिफरेंस क्या है हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो कल किसी को भी कोई कंफ्यूज नहीं होना है जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एंट्री मॉड्यूल्स, ठीक है। एंड एंट्री मॉड्यूल्स क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो, एंट्री मॉड्यूल्स, तो एंट्री मॉड्यूल्स आपके लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन होता है। एलटीएफ का क्या होता है, वो कंफर्मेशन। मतलब आप बड़े टाइम फ्रेम में तो मार्केट आपके लेवल में है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आपके है, मतलब आपको पता है इस डिमांड से बाय जाएगा, बट 100% नहीं होता ना। मतलब लगता है कि यहाँ से जा भी सकता है क्योंकि बड़ा टाइम डिमांड है तो बाय जाएगा। बट हमें एक एक्स्ट्रा जो कंफर्मेशन लेनी होती है, वो आप एंट्री मॉड्यूल से ले सकते हो। मतलब बहुत कंफर्मेशन मिलती है तो आपकी एक्यूरेसी चली जाती है 90 के 95 के आसपास, ठीक है। बट आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, डायरेक्ट एंट्री हम लोग यहाँ नहीं डालते हैं। ओके, डायरेक्ट एंट्री डालने के जो रूल्स होते हैं और रिफाइनरी होते हैं, उनको अलग तरीके से देखते हैं। लाइक हम रिफाइनरी में देखते हैं, एसयूवी एंट्रीज फाइंड आउट करते हैं। एंड सेकंड वन हमारा जो होता है वो एंट्री मॉड्यूल्स होता है। एंट्री मॉड्यूल्स हमारे 4 तरीके के होते हैं, वो सारे मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा जरूरी है आप लोगों को सीखने के लिए फॉर ट्रेडिंग पर्पज। अगर आपको एसएल छोटे करने हैं और टारगेट लाइक इस तरीके से अगर आपको अपने क्या करना है, बड़े करने हैं, मतलब 1:23 इस तरीके से अगर लेने हैं आपको टारगेट्स, तो आपको एंट्री मॉड्यूल्स आना काफी ज्यादा जरूरी है। रिफाइनरी जोन्स फाइंड आउट करने काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। होप आप लोगों को समझ आया हो कि डिफरेंस क्या होता है हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम में। किसी का कोई भी क्वेश्चन हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के साथ है तो आप लोग पूछ सकते हो।
ओके, मे बी किसी का कोई क्वेश्चन हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के साथ नहीं है। चलो अभी हम देख लेते हैं जो गोल्ड का मूव है वो क्या है, गोल्ड किस तरीके से वर्क कर रहा है और हम क्या क्या चीजें अभी फिलहाल देख सकते हैं। लाइक इधर जो यूज करते हैं मैक्सिमम पीपल्स 1 आवर ही यूज करते हैं ज्यादातर। 1 आवर में क्या करते हैं वो लोग, ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं गोल्ड में। एंड डेली का अगर आप देखोगे, देखो क्योंकि अभी फिलहाल क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल मतलब न्यूज आप सभी को पता है वॉर हो रही है काफी। दैट्स वाई रीजन जो मार्केट का मूव है वो क्या हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है। एंड अगर आप देखोगे इसमें तो आप कैंडल्स खुद देख सकते हो, प्रीवियस की कैंडल्स देखिए और ये एक कैंडल देखिए। लाइक जो मार्केट का मूव है वो किस वे में जा रहा होगा आप सभी समझ रहे हो। तो देखो डेली में जो था हमारा स्ट्रक्चर वो क्या हो रहा था, लाइक डेली का मैं आपको समझाता हूँ। जो मार्केट का बिहेव था, मार्केट ने जो पॉसिबल सिनेरियो दिया था हमें, वो क्या वे दिया था। मार्केट ने क्या करा था, इस लेवल पे हमारा इंड्यूसमेंट मतलब लिक्विडिटी ली थी, ये लो कंफर्म किया था। देन जब मार्केट ने क्या करा, इस लो को यहाँ पे आगे आके ब्रेक किया, दैट्स कॉल्ड बीओएस। ओके, एंड बीओएस होने के बाद ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था। ओके, अब इसका ये लो कंफर्म करने के लिए मार्केट को क्या लेना था, अपना इंड्यूसमेंट लेना था। तो इसका जो इंड्यूसमेंट था इस पॉइंट से हमने पहले चेक किया, तो लाइक हमें यहाँ पे दिखा था कि ये क्या है, हमारा इंड्यूसमेंट है। ये क्या है, हम लोगों का इंड्यूसमेंट है। तो जैसे मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, तो ये लिक्विडिटी क्या हुई, आपकी स्विप हुई। स्विप होने के बाद लाइक सभी को पता है, ये बन गया था आपका एक जोन टाइप में, ये वाला। ओके, एंड अगेन फिर मार्केट ने क्या करा आपका यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, एंड अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये था। ओके, और इसका लो ये कंफर्म हो गया था जब मार्केट ने क्या करा था, अपना यहाँ पर इंड्यूसमेंट को ले लिया था। एंड इंड्यूसमेंट लेने के बाद लाइक इसको मैं इसी तरीके से, ओके, लो कंफर्म हो गया था। एंड हमें इस जोन पे क्या करना था, इस जोन पे सेलिंग करनी थी, इस जोन से अगर हमें कुछ सिनेरियो दिखता। बट लाइक अभी आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, आपके जोन को ही और जो हाई को था वो स्वीप कर लिया। अगर इसी तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दे दी, लाइक इस तरीके से हाई को स्वीप किया एंड क्लोजिंग नीचे ही कर दिया, अभी जैसे आप देख रहे हो 4 घंटे बचे क्लोजिंग होने के लिए। अगर इसको क्लोजिंग नीचे दे दी तो आपको वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या करे, इस कैंडल के लो से नीचे क्लोज करे, मतलब जो आपकी कल ओपन होगी वो क्या करे, नीचे क्लोज देते हैं एक बार। क्लोज देने के बाद जब वो दोबारा इसे टच करेगी, लाइक यहाँ से जो भी आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सेम अपने सेल कर लेना है। लाइक कहाँ तक करना है आपको सेल, ये लेवल तक आपको अगेन क्या कर लेना है, यहाँ से सेल रख लेना है। ठीक है, एंड ये मूव आपको कब मिल सकता है, लाइक जैसे ये था। ओके, ये आपका आता था एंड 19, ठीक है। शायद ये आपको कल पोवेल स्पीच जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूज है पोवेल स्पीच वगैरह फेड चेयर्स की। तो ये इसमें आपको अच्छा खासा क्या मिल सकते हैं, मूव मिल सकते हैं इधर से डेली में। एंड जब भी ट्रेड करना है ना तो डेली पे ही करो, अगर मतलब फंडामेंटल्स न्यूज पे करो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रहता है एंड इनको आप रिफाइन कर सकते हो। छोटे से छोटा अगर जोन को रिफाइन करना है तो वो, एंड अगर मार्केट ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ कहीं मार्केट कहीं भी नहीं रुकेगा, बिकॉज मार्केट ने क्या कर लिया है, पहले तो अपना ट्रेन लाइन वाले को एसएल उड़ा दिया। जो जितने भी ट्रेन लाइन यूज करते थे उनके एसएल क्या हो चुके हैं, यहाँ पे क्लियरली उड़ चुके हैं, एसएल से उनके हंट हो गए। अब उनको क्या करेगा, मे बी लाइन में बिठाएगा। एंड जो आपका जोन है वो फिर ये है। वापस अगर मार्केट अप गया तो फिर लाइक मार्केट यहाँ तक जाएगा। ओके, एंड फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, देन रिजेक्शन लेने के लिए अलग अलग सिनेरियो आपके बनते हैं। एंड जब मार्केट रिजेक्शन लेगा तो मेक श्योर वो पहले इधर ही रुकेगा अगेन, बिकॉज इधर अगर हम चेक करेंगे ये वाला की लेवल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं अपने, अब देखो ये काफी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस था, जिस कारण मार्केट ने क्या करा, यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट वापस ले लिया है। ओके, एंड लाइक उसके बाद जब मार्केट आप लोगों का यहाँ आएगा इस वाले की लेवल पे, इसमें भी आप चेक कर लो मार्केट कितनी दफा यहाँ पे खेला है। तो आप देख सकते हो मतलब ये ठीक ठाक है।
हाँ, तो इधर भी आपको अच्छा खासा मूव मिल जाएगा वापस लॉन्ग पोजीशंस के लिए बाइंग। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इधर था हमारा, ये कैंडल्स थी, तो ये एसयूवी कैंडल्स बनी थी, तो यहाँ से तो बहुत अच्छा बाय गया आपका। एंड ये जो डेली टाइम फ्रेम है ना guys, आपको याद रखना है, ये ऐसा नहीं कि आजकल मैं एंट्री दे गए चला जाएगा, ये देता काफी टाइम बाद है। लाइक ये एंट्री थी, एक दिन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 दिन बाद इसने एंट्री दी। एंड कई बार मार्केट क्या करता है, अभी आप देखो, ये जो जोन था, दिन गिन लो, मेरे ख्याल से 14 मार्च, कब आए, 11 अक्टूबर को मार्केट इधर आ। कई बार महीने महीने भी लग जाते हैं, बट इनका टारगेट अच्छा जाता है। ओके, हाँ सर, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। जी सर, बोलिए। सर मुझे थोड़ा सा ना उसमें कंफ्यूज हूँ मैं, एंडोर्समेंट में। सर इंड्यूसमेंट क्या होता है आपका? फर्स्ट इंटरनल हाई, नहीं, थोड़ा मतलब सा वो कर इंड्यूसमेंट लीजिए। एक्चुअली जो पुल सर जो पुल पे होता है ना, उसका जो लो पॉइंट है उसको लेने पे होता है, या फिर उसका जो क्लोजिंग है उसको लेने पे होता है? थोड़ा सा वही क्लियर कर दीजिएगा। सर देखिए, हाँ इसकी क्लास लग चुकी है प्रॉपरली कि किस तरीके वर्क करता है, बट मैं आपको अगेन बता देता हूँ। देखो, अगर मार्केट आपका डाउन आ रहा है, जैसे ये आपको दिख रहा है कि ये बीएस हुआ, ये मार्केट डाउन आ रहा था, तो लाइक अब हमारे को कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, हमारा हाई भी कंफर्म हो गया। बट बात आती है कि हमें कंफर्म करना है हमारा लो। तो लो कब कंफर्म होगा? जब मार्केट इस कैंडल ने क्लोज दिया ना यहाँ पर, इस कैंडल से ऊपर जो भी पहला हाई होगा, लाइक आपने देखा ये पे एक हाई था, क्योंकि मार्केट यहाँ से इस तरीके से आया। आपने चेक किया, ये मेरा क्या है, यहाँ पे हम्म। फर्स्ट हाई है। अगर मार्केट ने ये फर्स्ट हाई आपका लिया, तो आपका लो कंफर्म हो जाएगा, लाइक इस तरीके से। बट अगर इसको नहीं लेता, मार्केट फिर नीचे चला जाता है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये क्या होगा, फेक स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, और अभी भी आपका सिर्फ हाई ही कंफर्म है, आपका लो कंफर्म नहीं हुआ है। आपको प्रॉपरली वेट करना होगा। लाइक अब ये कैंडल सबसे लोएस्ट थी इधर, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ये सबसे लोएस्ट कैंडल थी इधर। आपने देखा पहला हाई कहाँ है, ये वाला। तो ये हाई जैसे उसने लिया, आपका ये लो यहाँ पे क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो जब तक मार्केट आपका फर्स्ट इंटरनल हाई या लो नहीं ले लेता, लाइक ये मार्केट था, ओके, अभी तक मैं इसको लो कंफर्म नहीं कर सकता था, हो सकता था मार्केट क्या हो, यहाँ से नीचे आए, तो इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखता, ये फेक स्ट्रक्चर रहता। ओके, मैं वेट करता मार्केट मेरा क्या करें, इंड्यूसमेंट ले पहले। तो जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, तो आपका क्या होता है, कंफर्म लो। अब इंड्यूसमेंट चाहे कैंडल की क्लोजिंग के साथ ले, या चाहे बॉडी को स्विप करके ले, बस इंड्यूसमेंट ले ले आपका। सेम इधर देखो, पहला जो ये लोएस्ट कैंडल से पहला जो भी हाई था, ये वाला, ये मार्केट ने लिया, तो मेरा लो कंफर्म हुआ। तब तक मैं लो कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, जब तक मार्केट मेरा इंड्यूसमेंट नहीं लेता। सर मेरा कहने का मतलब ये जो पुल बुक होती है ना, तो उसका जो लो जी पॉइंट होती है ना वीक का, उसको लेना पड़ता है कि उसका जो बॉडी जो क्लोजिंग देते हैं उसको अगर विग टच सर, कर दे तो हो विग, जाता है? विग वीक को को ना? पूरा। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है हाँ, उसी में डाउट था सर मैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, हाँ गोस्वामी सर, आपका म्यूट दिया है। हाँ हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? अच्छा सर, जी अभी आ अभी रही है आप जो सर आवाज। बता रहे थे, हाँ अभी आप जो बता रहे थे ना, जो एसीओबी कैंडल, वो एसीओबी कैंडल क्या होता है सर? एसीओबी कैंडल? सर वो आने वाले टॉपिक्स में कवर होगा, कल परसों जो भी हमारी क्लास होगी उसमें वो कवर होगा। एससीओबी मीन सिंगल कैंडल ब्लॉक। एक ऐसे कैंडल वो आपके हाई को स्विप है, ये हाई था, इस हाई को क्या करा इसने यहाँ पर स्विप किया है। हाँ। बट ये एससीओबी, अभी ये कैंडल एससीओबी नहीं है, क्योंकि ना ही ये क्लोज हुई है, बिकॉज इसका टाइम अभी भी चल रहा है, ना ही आपकी क्लोज हुई अच्छा है कैंडल इधर। ओके, तो अभी हम वेट करेंगे कि पहले तो ये कैंडल क्लोज हो। जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो आपको ये चीज याद रखना है, जो इस कैंडल का लो पॉइंट है, जैसे कि ये वाला, इस लो से नीचे हाँ। नेक्स्ट कैंडल आपको क्या करे, क्लोजिंग दे। जब क्लोजिंग दे देगी, अब जाके आपका ये क्या बना, एसयूवी जोन बना। ये आगे आएगा सर टॉपिक अच्छा में। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक ओके सर। ओके, हाँ विजय सर, आपको म्यूट दिया है। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, एक लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट एक ही है सर ना, ये अलग जी अलग सर, है? देखिए एक ही है सर। जी जी, वही कंफ्यूज था सर, थोड़ा बता दीजिए।
जी दोनों सेम है सर। इसको मैं अगर इंड्यूसमेंट लिखूंगा तो भी वही है। देखिए इंड्यूसमेंट कुछ नहीं है, ये सिर्फ नाम रखा गया है कि लिक्विडिटी बेस पे आपको इंड्यूस किया जाता है कि वहां पे ट्रेड करो और फिर आपका स्टॉप लॉस हट हो। तो लाइक इसलिए उसका नाम अलग अलग रखा है, क्योंकि देखो कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ भी लिक्विडिटी यहाँ भी लिक्विडिटी, मतलब हर जगह लिक्विडिटी होती है मार्केट में। तो आप लोग क्या हो जाओगे उसमें, कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ जो मार्केट है वो किस बिहेव में आपका वर्क कर रहा है। इसलिए इनका नाम रखा गया है बस अलग अलग, और कुछ नहीं है सर, बाकी सेम है। यस यस सर, ओके सर। ओके सर। ओके आर्यन सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। जी सर बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर बोलिए। हाँ सर, मेरे को ये जानना था बैंक निफ्टी के चार्ट में बेस्ट कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा ट्रेड के लिए। सर देखिए बैंक निफ्टी में आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं है या सही नहीं, सब इसमें सही वर्क करता है। आप अगर जिस हिसाब से आप देख रहे हो वो इस हिसाब से आपको टारगेट देगा। मतलब जिस हिसाब से आप इसे देख रहे हो ना, उस हिसाब जी से ही आपको टारगेट भी देगा। मतलब अगर आप H1 देख रहे हो तो वो H1 के हिसाब से टारगेट देगा। और अगर जी आप 5 मिनट देख रहे हो तो आप मत सोचिए कि 5 मिनट में आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो और क्या करोगे, आप लंबे टारगेट ले सकते हो। लाइक आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से सेल करूँ, वो नीचे तक बैठूंगा, नहीं होगा सर। वो कितना देगा, लाइक जितना ये मूव है बस। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से मुझे यहाँ तक करना है तो वो पॉसिबल नहीं है सर। जी सर। तो इसलिए मतलब टाइम फ्रेम सारे सही रहते हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है कि वो खराब है ये खराब है। बस लोगों के दिमाग में क्या आता है ना, 5 मिनट का मूव आपको ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा जी है आपको, 5 मिनट के मूव्स दिख रहे हैं। लाइक जी मार्केट ऐसे घूम रहा है आपका, ठीक है। अब इसी जी मूव को अगर H1 में देखेंगे तो ये बहुत छोटा लगेगा। जी जी और H1 में हम देखते हैं अरे क्या मूव दिया है मार्केट ने, इतने बड़े बड़े। तो दिमाग की साइकोलॉजी रहती है सर, जिसको आप जो सा भी यूज करोगे दोनों सारे टाइम फ्रेम सही रहते हैं। जी सर। तो क्या इमरान सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल ऑर्डर ब्लॉक का है। जैसे जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होता है, जी तो कैंडल मिटिगेट कर दे तो क्या उसके ऊपर वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, या डायरेक्टली उसके नीचे वाला जो पुल बैक है उसको ले सकते हैं सर। मतलब क्या बोल रहे हो सर आप, जो आपका आप डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक डिसीजनल है। कीजिए ना कोई। बताइए ना आप, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक आगे बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ। लास्ट जो पुल बैक होता है, जो लास्ट जी वाला कैंडल है उसके ऊपर दो कैंडल होता है, उसके बीच के गैप को वाला कैंडल को। देखिए ये आपका इंड्यूसमेंट था, तो इंड्यूसमेंट जी लेने के बाद जो उसके नीचे होता है उसको बोलते हैं हम डिसीजनल। बट अगर आपने जी देखा कि लास्ट कैंडल में इम्बैलेंस नहीं, आप उससे ऊपर कैंडल में चले गए, तो आपने जी जी यहाँ पे जोन ड्रॉ किया है, बट एसएल आपका इसके लो के नीचे ही जाएगा, इस कैंडल के। ऊपर वाला ऐसा होता है। को ले सकते हैं ना। जी ऊपर ले सकते हो, अगर इस कैंडल में नहीं है उससे ऊपर वाली में ले सकते हो, उससे ऊपर नहीं तो उससे ऊपर, 3-4 कैंडल्स में आप ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है जी कि ऐसे करते करते ऊपर चले गए ज्यादा ही, 3-4 मतलब कैंडल्स एक का दो ऊपर कैंडल, नीचे आप कर मतलब एक सकते हो। दो कैंडल ऊपर जा सकते हैं ना। जी हाँ वो कर सकते हो सर। जी जी थैंक यू। ओके ओके लास्ट 3 क्वेश्चंस। राज सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर ये जो एंगेजमेंट के बाद सर जो जोन ड्रॉ कर रहे हैं सर आप, जी सर वो बताइए थोड़ा सर। इधर कहीं इंगेजमेंट ही नहीं है सर इस वाले में तो। सर अभी आपने पिछले पीछे जो बता रहे थे सर वो। देखिए सर उसमें अभी ये शायद डिलीट हो गया सर, रिमूव कर दिया था। ये बता रहे थे इधर सर। हाँ जी सर जी ये। जी जी सर ये जोन ड्रॉ कैसे हुआ। जोन ड्रॉ कैसे हुआ मीन सर, ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो मैंने पहला हाई चेक किया अपना, लाइक ये मेरे इंड्यूसमेंट मार्केट ने इधर लिया, तो उससे पहले जो भी जोन था सबसे पहले मैंने चेक किया ये वाला। लाइक
ये वाला जोन मेरा बिल्कुल सही था क्योंकि ये इनसाइड है, बट क्या हुआ ना, इसमें इनसाइड आपके बायर्स आ गए थे, जिस करके मैंने जोन कहाँ शिफ्ट कर लिया अपना, इससे नेक्स्ट कैंडल पे, लाइक ये वाली। बट मैंने आपको बताया अगर आप नेक्स्ट कैंडल पे आते हो तो आपका जोन पूरा इस कैंडल के हाई पे लेना। अगर आपको यहाँ भी इम्बैलेंस नहीं मिलता, आप कौन सी कैंडल लेने की कोशिश करते, ये तीसरी कैंडल में, कि हाँ मेरे पास इस तीसरी कैंडल में इम्बैलेंस है, फिर भी आपका जोन यहाँ तक रहता है इस तरीके से। ओके सर। भी आपको समझ आया सर? यस सर, यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन केशव सर, आपको अनम्यूट दिया है। सर गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग सर। सर ये जो आज का जो पहला क्वेश्चन जो सर ने पूछा था उसके बारे में सर, जो लाइन डाउन ट्रेंड में चल रहा है वो जो जी बटन में टच करने के बाद मैं तो जो नीचे वाला कैंडल को पकड़ लेती हूँ, लेकिन सर आपने जो बताया ना, जो उसके पहले जो दो तीन और चार कैंडल जो होता है उसमें से जो हाई होता है ना, जी, वो हाई में पकड़ नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं जो समझा सर नहीं सर पिक्चर अभी आपका। आपने ड्रॉ किया है सर। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ जी, ये वाला। जी सर, जी सर, जी सर। जी, तो इसमें क्या कंफ्यूजिंग है? सर ये जो आपने जो हाई कैंडल का जो आइडेंटिफाई किया है ना, उसमें दिक्कत आ रही है। आपके पास लैपटॉप है? जी सर। देखिए, आप फोन में क्या होता है ना, थोड़ा तकलीफ होती है, बट लैपटॉप में देखिए क्लियर दिख रहा है, वैलिड पुल बैक। प्रीवियस कैंडल का क्या किया है उसने, हाई स्वीप किया है। जब भी जी आपका प्रीवियस कैंडल का क्या होता है, हाई स्वीप होता है, तो आपका एक वैलिड पुल बैक होता है। मैटर नहीं करता है कि कैंडल का कलर सेम है, बट यहाँ पे अगर हम मूव देखेंगे जो, वो लाइक हमें जो मूव चेक करेंगे हम, तो वो किस तरीके से आया मार्केट में हमारा, इस तरीके से। तो वो जी चीजें हमें देखनी पड़ती है। एंड यही चीज अगर आप लाइन चार्ट पे देखोगे तो मुश्किल है कि लाइन में ये आपको दिखाएगा। लाइन में सिर्फ डायरेक्टली नीचे आया है, लाइन में डायरेक्ट जी फर्स्ट पुल बैक, इसलिए तो इसलिए सर जो पहला टॉपिक था हमारा वैल्यू टू पुल बैक, वो इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि लोगों को जो मेन डाउट रहता है वो यही रहता है, क्योंकि जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगा आपका लो कंफर्म नहीं होगा, एंड आप अपनी ट्रेड भी एक्टिवेट उसमें नहीं कर सकते हो विदाउट एनी इंड्यूसमेंट, जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट आपका नहीं लेता है। जी। और कोई क्वेश्चन आपका सर? नहीं सर, थैंक यू। ओके, बस आपको ये चीज याद रखने की सर, जब भी देख रहे हो ना, अगर मार्केट डाउन है तो प्रीवियस कैंडल का हाई ले, और अगर मार्केट अप जा रहा है तो प्रीवियस कैंडल का लो ले। मतलब ये जो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये नीचे की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब किसी कैंडल का लो लेगा, ले याद लो। फिर आपने देखा हाई ब्रेक, हाई ब्रेक, किसी का भी लो ब्रेक नहीं हो, अगेन हाई ब्रेक, एंड देन फिर लो ब्रेक और फिर नीचे। इस तरीके से ये पुल बैक का हमारा पहला ही टॉपिक था, तो काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, लास्ट क्वेश्चन सुनील सर, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। जी सर बोलिए। हेलो सर, यूएसडी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? यूरो एलडी सर, आप कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं? 1 आवर। 1 आवर। तो सबसे पहले ये आपका रिवर्सल लेवल था। जी। ओके, एंड ये हो गया हाँ था सर। आपका चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ से अभी तक मार्केट आपका क्या था, डाउन था, बट यहाँ से वापस अप हो गया, एंड अप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये अप गया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। पहले आप देख लो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है या नहीं। देखिए, अगर हम ढंग से ड्रॉ करेंगे इसे, लाइक और में क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है, फिर हमें इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी। लाइक हमें क्या करना था, हाँ सर। इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, मार्केट ने इससे ऊपर भी नहीं दी। फिर हमें क्या करना था, इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी। लाइक मार्केट ने क्या करा, हमें यहाँ क्लोजिंग हो क्लोजिंग गई। दे दी, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर डन।
अब क्लोजिंग यहाँ हुई तो ये इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने नहीं लिया, मार्केट आया घूम के, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट अप गया, एंड अप जाने के बाद आप देखोगे जो मार्केट का मूव है वो लाइक सीधा ऊपर है, किसी ने भी प्रीवियस कैंडल का लो नहीं लिया है। तो आपका इंड्यूसमेंट कहाँ था, ये वाले लेवल पे था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया इधर, इंड्यूसमेंट लेने के बाद इससे नीचे आप देखोगे लाइक यहाँ पे, तो ये जोन यहाँ मिटिगेट था, ओके, एंड ऊपर कहीं भी इम्बैलेंस नहीं, फिर आप उससे नीचे आए, आपने देखा कि हाँ लाइक आपके पास ये वाले लेवल पे क्या था, इंड्यूसमेंट था, क्योंकि इससे नीचे देखोगे यहाँ भी नहीं था, इससे नीचे देख रहे थे हम तो ये यहाँ पे मिटिगेट ही हो गया था, इधर ही आगे, फिर उससे नीचे हमने देखा तो हमारे पास ये लेवल था जहाँ से लिटिल बिट बाइंग थी। एंड अगर आप देखोगे एक्सट्रीम लो पे, एक्सट्रीम लो के पास सिर्फ आपके पास ये वाला एक जोन है बचा हुआ सिर्फ ऑर्डर फ्लो का, जी तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो जब मार्केट इस जोन में आएगा। आपको ओके यहाँ सर पे एंट्रीज मॉड्यूल को फॉलो करना है, या लाइक आप अगर डायरेक्ट एंट्री लेनी है तो रिस्क अगर आपको डायरेक्ट लेना है तो इसको रिफाइन करके देख लो ऐसे एज अ रिफाइनरी। तो देखिए जो आपका एसएल जाएगा, आपको एंट्री यहाँ लेनी है 1.04606 एंड एसएल आपको ये लगा लेना 1.0512, 10 पिप का आपका एसएल हो जाएगा, एंड टारगेट आप अपना वही बड़ा ले सकते हो लाइक इस तरीके से। तो 1:2 आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रख लेना, या 1:5, या जो भी इधर ऑर्डर ब्लॉक्स बचेंगे अनमिटिगेट, जैसे मुझे यहाँ ये दिख रहा है, पहला ये ले लिया और जैसे इसको मिटिगेट कर लिया फिर आपको टॉप पे आ जाना, तो यहाँ तक आप अपना पूरा टारगेट ले सकते हो। जी सर ओके सर, ओके ओके, तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हुआ।